तो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि मल्टीपल टाइम आया हुआ है, ठीक है। और आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट 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 अब देखो, इतनी बार मैंने मोस्ट बोला है तो इसका मतलब कुछ तो है। तो बता दूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। समझ रहे हो? 3 बार वेरी लगा, इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझते हैं। भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है। आपको बता दूं, जितनी चल रही, मैं आपको जीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने प्रॉपरली मेरी प्लेलिस्ट खोली होगी, उनमें से देख रहे होंगे। तो बता दूं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारा का सारा आपको मैं लेटेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि भी रिसेंटली पीवाईक्यूज़ में पूछे गए। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के जीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लो। समझते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है। कहने का मतलब इन्होंने बोला है कि जो रोज़गार पढ़े लिखे हैं और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये किस तरह की मतलब बेरोज़गारी है, ठीक है, ये पूछा गया। तो ये मेनली किस पोर्शन से पूछा गया है, ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाता है, महंगाई के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कौन सा लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कौन सा स्टेट ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा स्टेट कम पढ़ लिखा है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर एवन? तो इकोनॉमिक्स में मेनली यही होता है कि आपको जीएसटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको टैक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। लिटरेसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है, क्या होता है साक्षरता, साक्षरता। इज दैट क्लियर एवन? राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, ओके। और एक बात और बोलूँगा कि जितनी भी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जितनी भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, अच्छे से देख लेना और नोट कर लेना, आपकी काफ़ी काम आने वाली है। और मैं बहुत ही डीप नॉलेज देता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो सारे आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है। और मैं मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको वो सारा क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, वो सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट दिया जाए जिसकी आप लोग को नीड है कम से कम समय में, ठीक है। क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। मुझे टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अगर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरा खुद का भी हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि फोकस इसमें होना चाहिए कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें, ठीक है। टाइम मतलब कंज्यूम कैसे करें, आपको बता रहा हूँ। एक मैंने वीडियो अपलोड करी है एसएससी की 45 डे स्ट्रैटेजी की, 40 डे स्ट्रैटेजी प्लान, ठीक है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो जो जीके के क्वेश्चंस हैं ये आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एसएससी एमटीएस में काम करेंगे, नो नेवर, ऐसा नहीं होगा। आपको एसएससी एमटीएस में काम तो करेंगे करेंगे, उसके बाद सेकेंडली आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जितनी भी सेंट्रल लेवल की जॉब्स निकलती हैं, उन सभी में काम आने वाला है। लाइक आरपीएफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल श्योर हो जाए। आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। उसके बाद आपको सीएचएसएल, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। उसके बाद सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि ये भी एसएससी कंडक्ट करवाती है। दैन उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे की, एनटीपीसी, ठीक है। और उसके बाद नॉन टेक्निकल जॉब, ठीक है, जो रेलवे की भी निकली हैं रिसेंटली, टेक्निकल जॉब्स, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस एग्ज़ाम्स जिनमें आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है रिगार्डिंग इन चीज़ों में, ठीक है, क्वेश्चंस पे, जीके पे। और आपको बता दूं, स्ट्रैटेजी के कंप्लीट में करवाने वाला हूं। उसके बाद रिसेंटली आपको बता दूं, मैंने इंग्लिश के ऊपर भी काम करा है, ठीक है। तो वो भी वीडियोज़ मैं आपके पास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्चुअली मेरे पास टाइम प्रॉपर बच नहीं पाता, मेरे पास ऑफलाइन इतने सारे काम होते हैं कि मैं उनमें बहुत बिजी होता हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियो बन नहीं पाती, तो कोशिश पूरी करूँगा आपके पास हर एक वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही डिटेल के साथ, डीप नॉलेज के पास आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ घूमते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोज़गार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोज़गारी पैदा होती है। अब देखो, सीधी सी बात है, जो बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, डिग्रियां ली हुई हैं, और फिर भी उसको मतलब काम नहीं मिल रहा, ठीक है, वो अर्निंग नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं कमा पा रहा, तो वो कौन सी होती है? तो वो होती है शिक्षित बेरोज़गारी, पढ़ी लिखी बेरोज़गारी। अभी आपको समझाऊंगा इसलिए, ठीक है। तो
बने रहें चैनल में। तो अब इधर देखो, तो ये जो सी बेरोज़गारी कौन सी है बच्चों, ये बेरोज़गारी है शिक्षित बेरोज़गारी, ठीक है, पढ़ी लिखी बेरोज़गारी। मतलब क्या है, आपके पास डिग्री है बट कोई स्किल नहीं है, ठीक है। स्किल का मतलब क्या होता है, अब इधर पहले समझो। अब देखो आपको पढ़ाया जा रहा है, अकबर ने ये कर दिया, अकबर ने वो कर दिया, ठीक है, अकबर इतने बड़े, अकबर ने आखिरी युद्ध ये लड़ा वो लड़ा फलाना ढिमकाना। इसका काम आ रहा है आपको, ये बताओ, रियलिटी आपको बताता हूँ, इसका काम आ रहा है आपको? कौन सा काम आ रहा है आपकी डेली लाइफ में? कौन सा अकबर आ रहा है आपकी डेली लाइफ में? कौन सा जहांगीर आ रहा है? मुझे ये बताओ। जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? पास्ट पढ़ रहे हो, अपना बीता हुआ कल पढ़ रहे हो आप, ये आपको काम नहीं आने वाला सिंपली। तो कहने का मतलब है कि डिग्री है बट स्किल नहीं है। इस अभी जो आज का जो 2024 चल रहा है, पैसा कौन कमा रहा है? जिसके पास स्किल है, ठीक है। आपके पास क्या? आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, आपके पास मार्केटिंग की स्किल है। हाँ भैया क्या हो गया? हाँ जी बोलो। अच्छा जी, ओके, कोई बात नहीं भैया, कोई ना, जाने दो, हमें क्या करना। देखो फर्स्टली मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग। उसके बाद कईयों को डिजिटल मार्केटिंग करना पसंद है, ठीक है, कईयों के पास कंप्यूटर नॉलेज है, कईयों को हैकिंग आती है, ठीक है, हैकिंग आती है, वो पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जो लोग बीटेक वगैरह करते हैं उनको जावा स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज आती है। अब जो ये लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट पाइथन लैंग्वेज, ये करती है हैकिंग, ठीक है, हैकिंग में हेल्प करती है। हैकर्स देखते हो ना, एक मूवी आई थी हैकर मूवी, कौन सी आई थी? हैकर मूवी। उसमें ऐसे ही हैक कर देता है बंदा, ठीक है, ये लिखा हैकर, ठीक है। तो मतलब ये सारी स्किल्स हैं, ठीक है, आपको सीखनी पड़ेंगी। कैसे सीखोगे? जब आप इनमें टाइम दोगे। तो अभी टाइम किस में दे रहा है बंदा? सिर्फ डिग्रियों में टाइम दे रहा है, इन डिग्रियों में का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनता, आपको कुछ ना कुछ एडवांस लेवल में सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप डिग्री कर रहे हो तो कोई लेटेस्ट डिग्री करो। अब बहुत से लोग बीए करते हैं, ठीक है, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, ठीक है, उसके बाद बीबीए कर लिया, ठीक है। वैसे बीबीए लेटेस्ट है, बीए बीकॉम कर लिया भैया, एक बाद में बात करते हैं ना। बीए बीकॉम हो गया। अब ये सारी जो सी डिग्री हैं, ये सारी एंशियंट डिग्री में आती हैं। एंशियंट मतलब पुरानी डिग्री में आती हैं, ठीक है, इनका कोई वैल्यू नहीं होता। बीकॉम करके आप क्या करोगे? बैंकिंग करोगे। बीए करके क्या करोगे? लेक्चरर बनोगे, यूपीएससी करोगे। यूपीएससी आप करके, आप कोई भी डिग्री से यूपीएससी कर सकते हो यार, अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो, ठीक है। एक लेटेस्ट डिग्री होनी चाहिए साथ में, ताकि आपको पता लगे। अगर डिग्री नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास एक लेटेस्ट स्किल, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपको ऐसी स्किल आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत से लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो डिज़ाइनर बन जाओ, कुछ भी बनो, मगर कोई अपने अंदर स्किल लेकर आओ। ज़रूरी है आज के ज़माने में स्किल, सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं बनता। इसीलिए जो सी बेरोज़गारी है, कौन सी है? शिक्षित बेरोज़गारी, पढ़ी लिखी बेरोज़गारी। क्यों? क्योंकि डिग्री सबके पास है, स्किल किसी के पास नहीं है। तो भैया आप हुए क्या? आप हुए तो बेरोज़गारी ना, क्योंकि जो काम कराएगा आपसे, जो आपसे काम लेगा, जो आपसे आउटपुट लेगा, आप देखो कोई बंदा है, वो काम आपसे करवा रहा है, ये बंदा है, ये आपसे काम करवा रहा है, ये आपको पैसे क्यों देगा? पहले आप इसको कमाकर पैसे दोगे, काम करके इसको पैसे दोगे। ये आपके काम से ही आपको पैसे दे रहा है, समझ रहे हो? कोई भी ऑनर है वो आपके काम करवा के ही आपको पैसे दे रहा है, समझ रहे हो? आपको भी बोल रहा है ना कि आपको एक दिहाड़ी का 500 रुपये दूंगा या 1000 रुपये दूंगा। तो मतलब क्या है, वो जो आप 7 घंटे काम करोगे, 7 आवर्स आपने जो काम करे हैं, उसमें उसका 2000 का बेनिफिट हुआ है, तभी वो आपको 1000 दे रहा है, ठीक है। उसका 2000 का बेनिफिट हुआ है, तभी वो आपको 1000 रुपीज़ दे रहा है 7 घंटे के। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ स्किल पर फोकस करो तो बेरोज़गार नहीं रहोगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? आगे बात करेंगे, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं बातें बहुत सच सच बोल देता हूँ, फिर कोई को हजम नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको मैं बात समझाता हूँ, पहले इधर समझ लो आप। चलो समझा देता हूँ, रुको, वेट अ मोमेंट, ठीक है, समझाता हूँ आपको। अब बात चल रही है तो थोड़ा डीपली आपको समझाता हूँ। अब देखो इधर, अभी रिसेंटली जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, SSC MTS DSSB और RPF की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 5.7 मिलियन, समझ रहे हो? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। देखते हो ना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मिलियन कितने फॉलोवर हैं? 1 मिलियन फॉलोवर हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसका SSC MTS का, SSC MTS का। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का। इतना तो क्लियर हो गया आपको? अब आप खुद दिमाग लगाओ कि
इतना फॉर्म भरने के बाद, इतना फॉर्म भरने के बाद आपके पास वैकेंसी कितनी है? 10,000, नियर बाय 10,000 है, 10,400 समथिंग कुछ है। आप 11,000 ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 11,000 लगा लो, वैसे इतनी है नहीं, ठीक है। VACANCY वैकेंसी, या आप लिख लो पोस्ट, बोथ मीनिंग्स आर सेम, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद मेरी बात समझो, 57 लाख बच्चा पेपर दे रहे हैं, 57 लाख, समझ रहे हो? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 57 लाख कितनी बड़ी अमाउंट है और ये कितनी छोटी अमाउंट है। तो कंपटीशन कितना हार्ड है, कंपटीशन कितना हार्ड है, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना कंपटीशन आ रहा है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, वैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास गवर्नमेंट स्किल है तो भी अच्छा है, आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है, अपना गुजारा कर पाओगे। बट अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो क्या कर पाओगे? स्किल पैदा करो, बहुत ज़रूरी है स्किल पैदा करना, वरना आपको जो ये शिक्षित बेरोज़गारी है ना बेटा, इनमें से गुजरना पड़ेगा। कब तक माँ बाप के पैसों पर खाओगे, मुझे ये बताओ पहले, वो भी तो दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये शिक्षित बेरोज़गारी मतलब क्या? पढ़ी लिखी बेरोज़गारी, ठीक है। एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी वीक है यार, मात्रा वात्रा गलत हो तो संभाल लेना, ठीक है। पढ़ी लिखी बेरोज़गारी, एक्चुअली यार मैं ना पंजाब तो हाँ, तो मैंने पंजाबी घैंट आती है, हिंदी जो साढ़ा हाथ थोड़ा तंग ही हैगा, ठीक है। तो देखो भाई, पढ़ी लिखी जो बेरोज़गारी होती है सबसे गंदी बेरोज़गारी होती है और सबसे गंदा ट्रॉमा क्रिएट होता है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि डरना मत कि 57 लाख है और हम नहीं दे पाएंगे 11,000, ये वो कुछ नहीं होता, नथिंग। मेहनत करो, फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, हर एक चीज़ होगी और पेपर फाड़ दोगे तुम, ठीक है। तो फोकस करना है अपने ऊपर, अपने आप पे बिलीव रखना है, यू कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है, व्हाट यू थिंक। तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बस खुद पे बिलीव होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है, हनुमान जी पे यकीन रखो, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये होती है शिक्षित बेरोज़गारी, समझ रहे हो कि पढ़ा लिखा। अब देखो सीधी बात, आपने अगर 5 साल की डिग्री करी या 3 साल की डिग्री करी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कम से कम तो आपका 4 लाख तो लग ही गया ना। अगर यही 4 लाख किसी स्किल में दिया होता तो मौज काट देते, समझ रहे हो। तो स्किल पैदा करो, स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन डिग्री, इतना मैं बोलूँगा, ठीक है। तो भैया ठीक है, ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए वीडियो ख़त्म करता हूँ, 12 मिनट से ऊपर वीडियो बन चुकी है और मैं चाहता नहीं कि मैं इतना आपका टाइम लूँ, ठीक है। तो बच्चों एक बात बोलूँगा कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, ठीक है। कई लोग तंग भी होंगे कि भाई यार क्या है, हर वीडियो में बोल देते हो। भाई बोलना पड़ता है, जिनसे नए बच्चे होते हैं उनको बताना पड़ता है, ठीक है। DSSB RPF, ठीक है, SSB DSSB RPF, सॉरी SSC, सॉरी, ठीक है, SSC DSSB RPF, उसके बाद रेलवे, ठीक है। इनके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। रेलवे वैसे मैंने ऐड नहीं करा, वैसे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी बता दूं, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जीके के और इंग्लिश के, ये सारे इनमें से सभी में से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बस मैंने रेलवे का नाम ऐड नहीं करा था, वो मैं रिसेंटली ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये मेरी प्लेलिस्ट का नाम है, SSC DSSB RPF, ठीक है। तो आप इसे चेकआउट कर लेना, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में लेके कोई भी मैंने करवा दिए। आपको बात और बता दूँ, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको पेपर में देखना, ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आई एम डैम श्योर। मगर इनका थोड़ा सा जो देने का तरीका थोड़ा सा घुमाई होगा, ठीक है, थोड़ा जलेबी की शेप में आपको मिलेगा। जलेबी की शेप का मतलब क्या है, थोड़ा सा घुमा के आपको देंगे, ऐसे नहीं सीधा परोस देंगे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आपकी बोर्ड एग्जाम देने तो जान ही रहे हो, आपको ईजिली बिल्कुल दे देंगे, घुमा के देंगे ना। वो भी तो देखेंगे कि जो एस्पिरेंट, जो कैंडिडेट्स बैठे हैं, क्या उनके पास खुद का बुद्धि है कि रट्टा मार कर आए हैं, वो चेक करेंगे। यू आर अ ह्यूमन बींग और यू आर अ क्रैमर, समझ रहे हो, वो चेक करेंगे। तुम रट्टेबाज तो नहीं हो, तुम रट कर तो नहीं आए, सिर्फ समझ कर आए हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है, वो सारी आपकी चीज़ें चेक करेंगे। और वही चेक जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग पावर चेक करना, यही होता है क्वेश्चन को घुमा के देना। अगर जो बच्चा क्वेश्चन को रट्टा मारेगा, समझेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो पजल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो आता है वो भी भूल जाएगा। मगर जिस बच्चे ने समझा होगा उसको ईजिली आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो वीडियो में ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तैयारी करो अच्छे से, ठीक है।
और रिजल्ट की परवाह मत करो। भगवत गीता में एक चीज़ लिखी थी, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कर्म करो, फल की टेंशन मत करो, फल देने वाले भगवान जी हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी तो प्रभु आपको ज़रूर सक्सीड करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।